डेटिंग ऐप के चक्कर में बुजुर्ग फंस रहे हैं। सोचिए आप, ये खबर सबको सावधान करने वाला है। सब बुढ़ापे में लोग प्यार ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग इसी प्यार के नाम पर बुजुर्गों को लूट रहे हैं। 70-70 साल के बुजुर्ग महिलाओं के चक्कर में फंसकर लाखों करोड़ों गंवा दे रहे हैं। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स का चक्कर बुजुर्गों के लिए मुसीबत बन गया है भाई। इसलिए कह रहा हूं कि बुजुर्ग, युवा सब सावधान रहिए। महिलाओं से बतियाने के चक्कर में आजकल लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा दे रहे हैं। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पर थोड़ा संभल कर चैटिंग करिए। इसमें आपकी ही भलाई है, क्योंकि ये चैट आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकती है। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं विस्तार से। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है, जहां लड़कियां अलग अलग नंबर से कॉल करके पुरुषों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग ही हैं। इस साइबर धोखाधड़ी का नाम पिग बुचरिंग। अब ये पिग बुचरिंग क्या होता है, ये भी देख लीजिए। देखिए भाई, पिग बुचरिंग स्कैम एक ऑनलाइन ठगी है जिसमें धोखेबाज सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पर नकली प्रोफाइल बनाकर प्यार और दोस्ती का दिखावा करते हैं। फिर साइबर ठग धीरे धीरे आपको फर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लगाने के लिए मना लेते हैं और ऐसी मीठी मीठी बातें करके आपकी अकाउंट डिटेल्स लेते हैं और फिर पूरा पैसा साफ। इस साल इंदौर में 7,500 लोगों से इसी तरीके से 90 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। बताइए, 90 करोड़ से ज्यादा। मतलब पहले प्यार भरी बातें की, एक दूसरे पर दिल लुटाने को कहा और अकाउंट ही लूट लिया। और सबसे जरूरी बात कि इसमें करीब 5% मामले पिंग बुचरिंग स्कैम के हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस साल 350 से ज्यादा धोखाधड़ी लड़कियों के नाम पर फंसाकर की गई और इस धोखाधड़ी में फंसने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। समझ गए आप? इंदौर के एक बिजनेसमैन भी इस स्कैम का शिकार हुए। उनकी उम्र 65 साल है। शुरुआत में उन्हें एक कॉल आया जिसमें एक युवती ने नॉर्मल बात की। बाद में बातचीत व्हाट्सएप पर बढ़ी और धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ गई। दोस्त बनने के बाद युवती ने उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया। शुरुआती इन्वेस्ट पर रिटर्न देखकर बिजनेसमैन को भरोसा हो गया और जब उन्होंने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया तो युवती ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ऐसा ही एक और केस MNC में काम करने वाले 2 डायरेक्टर लेवल के लोगों के साथ हो गया। उनके पास भी एक लड़की का फोन आया। यहां भी लड़की ने पहले प्यार से बात की और अपने जाल में फंसाया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस किया। यहां भी शुरू में प्रॉफिट हुआ। बाद में जब रुपए निकालने का नंबर आया तो पता चला कि धोखा हो गया। हमारे सहयोगी ने दोनों पीड़ितों के करीबियों से बात की। क्या कह रहे हैं सुनिए। उनके पास व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया था, किसी एक लड़की का, मतलब उसके प्रोफाइल पिक्चर में लड़की का फ़ोटो लगा हुआ था। उनकी बातचीत हुई तो उसने मेरे अंकल से ये जानकारी ली कि वो क्या कहीं पर इन्वेस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें करते हैं क्या। तो उसने उन्हें बताया कि हम भी इन्वेस्ट करवाते हैं क्रिप्टो वगैरह में और मार्केट में। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला तो फिर मेरे अंकल उनके झांसे में आ गए। मतलब उनको थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न की चाहत हो गई तो उन्हें ज़्यादा बड़ा पैसा लगा दिया। उन्हें 12 लाख रुपए एक साथ वहाँ पे लगा दिए और उसके बाद से उनकी तरफ से रिस्पांस आना बंद हो गया। और वो लड़के ने शौक मौज में थोड़े से पैसे उसके कहने पे लगा के देखे और 4 दिन में उसको दुगने फिर तिगने और देखते देखते 7 दिन में 15 दिन में तो बढ़ते चले गए उसके पैसे और वो लगातार पैसे बढ़ाते चला गया। अल्टीमेटली 32 लाख रुपए इधर उधर से बारो करके उसने लगाए थे। वो लड़की ने अकाउंट बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दी। उसके 32 लाख रुपए डूब गए। चलिए, पीड़ितों को आपने सुन लिया, लेकिन इंदौर में ऐसे केस लगातार बढ़ रहे हैं। ये पूरा खेल हनी ट्रैप जैसा है। इसे रोमांस स्कैम भी कहते हैं। इंदौर में बढ़ते पिग बुचरिंग मामले पर क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने क्या कहा है, सुनिए। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रोमांस स्कैम। इसमें पहले इमोशनली ट्रस्ट डेवलप किया जाता है, फिर उसके बाद उसके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो इसमें इस तरह के लगभग 300 से अधिक मामले इंदौर क्राइम ब्रांच में आए हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के मामले काफ़ी बड़े हैं। पिग स्कैम इस तरह के पहले लड़की की प्रोफाइल बनाकर, लड़की बनकर या फिर किसी लड़की ही उसमें ऑपरेट करती है और फिर उसके बाद रोमांस करती है कहीं ना कहीं, ऐसे डिस्कशंस करती है, ऐसे कन्वर्सेशन होते हैं। फिर धीमे जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तब फिर उसको इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में लेके आते हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बुढ़ापे में लड़कियों के चक्कर में फंसकर अपने जीवन भर की कमाई बर्बाद मत करिए। कहाँ इस उम्र में प्यार में पड़े हैं। वैसे मैं इस लाइन से सहमत नहीं हूँ, प्यार कभी भी हो सकता है, पर ऐसा प्यार मत करिए जहाँ लुट जाएं।